ठीक है, फिल्टर चल रहा था हमारा। फिल्टर में ब्लर में अपन देख रहे थे रेडियल ब्लर। ठीक है, देखो रेडियल ब्लर क्या करेगा, जब हम ग्रेडियंट यूज कर रहे थे रेडियल, वो क्या काम कर रहा था? बोलो, रेडियल सर ब्लर वो क्या ना काम कर रहा सभी था? को मतलब मिक्स कर दे रहा था। मिक्स नहीं, एक्चुअली वो क्या कर रहा था, स्पिन कर रहा था, राउंड कर रहा था उसको। ठीक है, राउंड में जैसे कोई कलर को राउंड में लेके आ रहा था ना, और अपन लाइनर क्या कर रहा था, लाइन से लेके आ रहा था। ठीक है, सेम ऐसा ही ये रेडियल ब्लर काम करता है। जब हम कोई भी इमेज को स्पिन करना चाह रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ा देता हूँ हल्का सा, और ये मैंने किया, ओके, ये देखिए, यानी ये घूमने लगा कोई भी इमेज। इसके लिए मैंने आपको शायद एक एग्जांपल भी दिया था। मैं ये वाला इमेज ले रहा हूँ। यस सर। और ये मैंने इमेज लिया, इसकी एक कॉपी बना दी, कंट्रोल जे, देन एक और कॉपी, इसका बैकअप मैंने लेके रखा, इसको मैंने हाइड किया, देन इसको मैं फिल्टर और ब्लर एंड रेडियल ब्लर। ठीक है, ये मैंने इसका अमाउंट इतना रखा, देन इसको स्पिन कर दिया। थोड़ा सा और कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल एफ दबाकर मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर और अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सारे मैंने कंट्रोल एफ दबा दिया। कंट्रोल एफ से क्या हुआ? सर वो फिल्टर दोबारा अप्लाई हो गया हाँ, जो जो भी हमने लास्ट लगाया था। फिल्टर हमने अप्लाई किया है वो दोबारा आ गया। अब बात करते हैं इस पे। ये इमेज मैंने ली हुई है, इस इमेज को मैं ऑब्जेक्ट से लेके आ रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही रफली सिलेक्शन बना रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ मास्क। ठीक है, कंट्रोल है। तो ये इस तरीके की चीज़ें अपन बना सकते हैं बैकग्राउंड में। ये चीज़ें अगर आपको हटानी है तो हटा सकते हैं, बाकी ये चीज़ें आ रही हैं एक्स्ट्रा, इनको अपन ऐसे हटा सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी कम की हुई है तो वो हटा रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जो आपने देखा होगा जयपुर में ही बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, हवा महल की फोटो के साथ। ये फोटो ले रहा हूँ मैं। तो मैंने किया फिल्टर, ब्लर एंड रेडियल, इसका अमाउंट थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, देन कुछ इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो ऐसी स्पिन करना है किसी भी इमेज को मुझे, तो मैं ये रेडियल फिल्टर फिल करूँगा। सेकंड, अगर मुझे रेडियल में गए, मुझे इसको जूम करना है, स्पिन ना करके मुझे करना है इसको जूम। जूम कैसे, ये देखिए क्या जूम होगा इसमें, चलिए अभी देखते हैं। इस तरीके की हमने ज़्यादा किया, हल्का सा मैं कम कर रहा हूँ इसको, एक फिल्टर, देन ब्लर, थोड़ा सा कम करता हूँ, ये ठीक है। कुछ इस तरीके से, यानी फोकस पर हम कोई भी जूम करके किसी इमेज को देखना चाह रहे हैं तो अपन वो चीजें इससे कर सकते सर बेसिकली ये एक काम और कर रहा है। हैं। सर ये सेंटर वाली जो चीज है ना हम्म उसको ज्यादा फोकस कर रहा है और बजाय।
हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हम किसी चीज को जूम करते हैं, एक बार सपोज करो कि मैं कैमरे से कोई फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, और किसी चीज को एक फोकस पर लेके जा रहा हूँ, उसको जूम करके देखते हैं, वही काम ये वाला करता है। जितना इमेज अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये इमेज फोकस में रखना है किसी भी एक पॉइंट को, तो वो भी आप इसी से बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा अमाउंट कम करो, ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह की इफेक्ट बनाने के लिए आप ये यूज कर सकते हो। ऐसे इफेक्ट आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा, फोटो वगैरह पर हम लोग बहुत इफेक्ट लगाते हैं इस हाँ टाइप सर। के, यस ठीक है। सर। अगर किसी भी एक पार्टिकुलर किसी एक जगह पर मुझे फोकस करना है, किसी गली की एक पॉइंट पर मुझे फोकस करना है, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है उस चीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो फिल्टर है ब्लर के अंदर ही, शेप ब्लर। देखो शेप ब्लर का एक्चुअली बहुत ही कम यूज है। मैंने ये शेप ब्लर का यूज देखा है, मैंने क्लिक तो किया, फोटोशॉप बोलता है कि इसके अंदर शेप दिखाई देगा आपको, बट एक्चुअली मुझे आज तक कोई शेप नहीं दिखाई दिया। मैंने ट्राई किया ये फिल्टर, काफी हद तक कुछ चीजें ऐसी लेके आएगा शेप जैसी, पर मुझे एक्चुअल में वो शेप नहीं नजर आता है इसमें। हाँ, इसमें अगर मैं रेक्टेंगल वगैरह यूज करता हूँ तो वो चीज मुझे नजर आने लग जाती है, ठीक है। रेक्टेंगल वगैरह अगर थोड़ा सा आप यूज करोगे तो आपको काफी हद तक रेक्टेंगल इसमें नजर आ जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है ये। यस सर। हाँ, कुछ इस तरीके की चीज है, ठीक है। हल्की, तो मुझे बाकी के जो जो ये इसमें सेव दिए हुए हैं वो मुझे एक्चुअली नहीं देखे, तो बहुत कम यूज किया है मैंने इसका। और एक्चुअली मैंने काफ़ी ट्राई भी किया था, कुछ अच्छा दिखे इसमें, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं सेव ब्लर में, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे और भी ब्लर हैं हमारे पास जिनको अपन यूज कर करके काफ़ी कुछ बना सकते हैं। ट्राई करना अगर तुम्हें कुछ दिखे इसमें सेव जैसी कोई फीलिंग आए तो। इसके बाद में आता ओके है सर। स्मार्ट ब्लर। देखो स्मार्ट ब्लर नाम की तरह ही है, जैसा नाम वैसा काम। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस इमेज को। मैं इसकी ये रेडियस कम कर रहा हूँ और इसका थ्री होल्ड कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे इसका रेडियस यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। ये अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें इफेक्ट नजर आ रहा है, और थोड़ा चलिए इसको हम बंद करते हैं। नहीं सर। एक्चुअली इफेक्ट है। इफेक्ट क्या है, जब आप ये चीजें देख रहे हो ना, इसके एजेस, ये एजेस, इनको उभार के वहां पर ये रेडियस करता है। जो बाकी की जो चीजें हैं ना, बाकी की जो चीजें हैं उनको अनविजुअल कर रहा है। ध्यान से देखो कि ये जो चीजें हैं ना, ये वाली जो चीजें हैं हाँ सर। उभर के दिखाई दे रही हैं, इनको ये ज्यादा उभार के लेके आ रहा है, ठीक है। हाँ यस सर। बाकी की चीजों को ये हल्का सा डाउन कर देता है। एक्चुअली ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा एजेस हमें अगर देखने होते हैं तो अपन इन चीज का यूज में ले लेते हैं, ठीक। और इसका एक बेटर यूज क्या है, जब हम कोई भी इमेज का सिलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, उसके बैकग्राउंड को मुझे है ना बहुत ज्यादा ब्लर रखना है और इमेज को फोकस में रखना है, तो वहां पे भी आप इसका यूज में ले सकते हैं। किसी भी एक इमेज पर भी ले सकते हैं। इमेज पर जैसे कि बहुत सारे एजेस आपको दिखाई दे रहे हो रहे हैं और एजेस आपको कवर करने हैं, तो क्लिक करो और उसको ड्रैग कर दो, इमेज के एजेस भी वहां पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे इस इमेज का हमने देखा था, काफी कुछ एजेस उसने डाउन किए हैं, देख, कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। ध्यान से देखोगे तो कुछ इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एजेस एजेस क्या होते हैं, वो इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मेरी कोई इमेज है, ठीक है, किसी भी एक इमेज, किसी बैकग्राउंड पे एक इमेज है, उस इमेज के एजेस को वो फाइंड करेगा, देन उस उनको उभार के लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा यस सर। बहुत यूज है। उसके बाद सरफेस,
सरफेस का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, सैम बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा था जैसे ये क्या करेगा, उसके एजेस को डाउन करेगा। ध्यान से देखो, उल्टा काम कर रहा है उससे। यस सर। वो उभार के लेके आ रहा था, ये हल्का सा डाउन कर रहा है। तो ये भी यूज में ले सकते हैं। सरफेस का और कहाँ यूज में ले सकते हैं अपन, सरफेस का जैसे हमने अभी स्मार्ट ब्लर का यूज किया था, सेम सरफेस का भी ले सकते हैं जब हमारे इमेजेस में ज्यादा एजेस दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर इसका सरफेस का ले सकते यस हैं। सर। जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्लास में यूज किया था स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग ब्रश का क्या यूज था? सर वो ना उसके जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं या तो अपने पिंपल्स होते हैं उसको हटाने का। बिल्कुल सेम कर रहा है, यानी उनके एजेस को मिक्स एंड मैच करने का काम कर रहा था। तो सेम ऐसे ही ये काम करता है। जब हमने कुछ इमेज से देखा था कि वहां से हमने वाटर ड्रॉप्स हटाई थी चेहरे से ब्लर करके, याद है? यस सर। हाँ, तो वहां पे भी हमने एक ब्लर का यूज किया था, ये वाला जो टूल था, ये वाला टूल जो हमने यूज किया था। वहां पर वाटर ऐसी कुछ एजेस को वन डाउन करने के लिए इस चीज को यूज में लेते हैं। ठीक है। ओके सर। बाकी ब्लर में यही है, जो हमारे मेनली जो काम में आते हैं वो ये है। एक तो आपका गॉसियन ब्लर, एक मोशन ब्लर एंड रेडियल ब्लर, ये मोस्टली काम में आते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। यस सर। अब बताते हैं ये कुछ और भी हैं, फील्ड ब्लर है, लेरिस और टिप, इनका यूज कहाँ होता है? चलिए फिलहाल मैं एक इमेज और लेके आ रहा हूँ इसको समझने के लिए। मेरे पास ये दो इमेजेस हैं जिनको मैंने यहाँ ओपन किया। ठीक है, ये देखिए। यस सर। अगर मुझे किसी भी एक पार्टिकुलरली एरिया को ब्लर करना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक्चुअली ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से ब्लर होते दिखाई दे रहा है, हल्का सा ब्लर है ये, ठीक है, कम फोकस जा रहा है। ऐसे ही मैं यस चाह सर। रहा हूँ कि ये वाली जो एरिया है या फिर मुझे ये वाली जो एरिया है ये मुझे कम फोकस में रखना है, या फिर अगर हम बात करें कि ये जो पॉइंट है ये मुझे कम फोकस पे करना है, तो अपन इन टूल्स का यूज करेंगे। जैसे कैसे, जब भी हम ये तीनों टूल एक साथ काम करते हैं, एक जैसा ही कुछ काम करते हैं। अभी देखते हैं, मैंने फील्ड ब्लर को लिया सबसे टॉप। ठीक है, फील्ड क्या करेगा, आप कोई भी एक पॉइंट लगा दो, ये पूरे पर लेके जा रहा है, मैंने एक पॉइंट लगा दिया ये। अब इस पॉइंट से आप इसको, हेलो सर। सर आपकी आवाज चली गई थी, वापस बोले एक बार। हाँ मैं ये कह रहा था फील्ड ब्लर क्या काम करेगा कि जो ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट मैंने लगाया क्लिक करके पिन की तरह, और इसको ऐसे मैं ब्लर बढ़ा रहा हूँ। देखो ब्लर हो रहा है ज्यादा, एक पॉइंट हो रहा है जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है वही ब्लर हो रहा है। ये देखिए, जी सर। मैं इसको कम कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट है ये ज़्यादा ब्लर हो जाए। ये देखिए, इसको आप ड्रैग यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू है यहाँ से बढ़ा सकते हो ब्लर की, और यहाँ से कम भी कर सकते हो। किसी पॉइंट को आप उठा के इधर उधर भी कर सकते हो, एक के बाद कितने भी पॉइंट भी लगा सकते हो। जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ रख दिया, देन एक पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लर ना हो, इसको मैंने कम ब्लर किया। ओके, ये देखिए, अब ध्यान से देखोगे ये ब्लर है, ये ब्लर है, ये पॉइंट फोकस में आ रहा है। यस सर। तो ऐसे किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया को अपन फोकस में करना चाह रहे हैं या ब्लर करना चाह रहे हैं किसी भी एरिया को, तो ये फील्ड ब्लर का अपन यूज में लेते हैं।
चलिए इसमें कुछ और भी ऑप्शन है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सिटी की फोटो हम क्लिक करते हैं और उनके पीछे बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही होती हैं हमें, और उनको वो देखा होगा झिलमिलाती हुई, सिर्फ हमें उनके पॉइंट्स दिखाई दे रहे होते हैं लाइट्स के, परफेक्टली नहीं पता रहता है कि ये लाइट्स हैं क्या है, और बहुत पॉइंट्स से दिखाई दे रहे होते हैं। यस सर। कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूं तो आप देखिए ये लाइट होता जा रहा है, देख रहे हैं? इस तरीके की चीजें आपको दिखाई दे रही होती हैं कि हम दूर से किसी सिटी को देखते हैं तो ऐसा यस सर। इफेक्ट बनाने के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। इसके बाद आता है यहाँ से कुछ कलर्स के लिए कुछ कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखो यहाँ पर इसकी कलर रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी रेंज लाइट की तरफ जाएगी, ये डार्क की तरफ जाएगी, जो भी पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उस पॉइंट से। तो ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे कर सकते हो कलर के, देख रहे हैं? इसको अपने यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा किया। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यस सर। ठीक है, ओके। अभी मैं इसको फील्ड वाले को कर रहा हूँ बंद, यहाँ से अनचेक कर रहा हूँ, ये हो गया बिल्कुल। अब मैं डालता हूँ नीचे एरिस। अब देखो ये क्या करेगा, ये फोन मोबाइल वगैरह में हमने देखा होगा कि एक गोल सर्किल के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को ब्लर कर रहा है, ब्लर ये कर मोबाइल देता में भी होता है। जी सर। है ना? ये इस तरीके के कोई पॉइंट मुझे लगाना है, जैसे मुझे ये पॉइंट यहाँ पे रखा, इसके अंदर एक सर्किल होता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा फोकस में रखना है और बाहर की जो एरिया है कितनी ब्लर रखनी है। यहाँ पर आप वही पॉइंट यूज कर सकते हो जो हमने पिछले टूल में देखा था। अब देखिए ध्यान से, आपके इमेज के जो अंदर आने वाला है वो ही आपको फोकस दिख रहा है, बाकी के सारे ब्लर हो चुके हैं। इसको आप इजीली बड़ा छोटा कर सकते हो, ऐसे यस। अनशेप भी कर सकते हो। यहाँ से आप पकड़ोगे इसको किसी एक पॉइंट से, ऐसे इसको खींच के यूं शेप भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके का एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया कि ये मुझे चाहिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, सेकेंड पॉइंट, इसको भी मैं रीशेप कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लर। अब देखिए आपके जो फोकस पॉइंट क्या है, हमारा ये फोकस पॉइंट है, बाकी की चीजें ब्लर हो चुकी हैं, ये देखिए, दिख रहे हैं? तो ऐसे किसी भी एक एरिया को अपन ब्लर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये चीज समझ में आई। सेम लाइटिंग इफेक्ट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, दिख रहे हैं आपको? ये ब्लर पार्ट पे देगा लाइटिंग इफेक्ट, जो सर्किल में जो हमने सेलेक्ट किए हो उनको नहीं करेगा। देखिए जो हमारे फोकस में है उनको कुछ भी नहीं करेगा। फिर लाइटिंग वगैरह बढ़ा सकते हो। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्या, टेल। टेल शिफ्ट में क्या काम करेगा? सेम बिल्कुल ऐसा ही है। या वो मोबाइल में हमने जो देखा होगा, एक रेक्टेंगल की तरह किसी भी एरिया को अपन ब्लर कर सकते हैं। देखो ठीक है, ये रेक्टेंगल बना, इसको वही पार्ट्स हैं जो अपन सर्किल में कर रहे थे कि जो पार्ट इसके अंदर होगा वो विजुअल रहेगा, जो बाहर होगा वो ब्लर रहेगा आपका। एक के बाद कितने भी ऐड भी कर सकते हो इसके अंदर। मैंने पिन एक और ऐड कर दिया, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन हमें बहुत यूजफुल काम में आते हैं आज के टाइम। सबसे ज्यादा जो चीज हम देखें, किसी एरिया को अगर हमें ब्लर करना है तो ये तीनों ऑप्शन हमें वहां पे यूज में मिलेंगे। और ठीक सर है, इजी भी है उनसे पहले वाले। हाँ बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, सबसे ज़्यादा यूज में यही आते हैं। अगर हमें कुछ लाइटिंग इफेक्ट देनी होती है किसी बिल्डिंग में, चलो मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ, जो मैंने एक दूसरा इमेज लिया था वो लाइटिंग वाला, ये वाला, इस पर अपन वो काम करेंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ एरिया है इसको मैं लाइट इफेक्ट देना चाह रहा हूँ।
फिल्टर पे है ब्लर एंड फिल ब्लर से लिया मैंने, और कोई भी ब्लर ले सकता हूँ। मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ ये वाला। थैंक यू सर। और इसको मैं ब्लर नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैंने ब्लर, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, और इस पॉइंट को मैं कर रहा हूँ लाइटिंग, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ी सी ये थोड़ी कम कर, और ये जो पॉइंट है मुझे इसको नाम को फोकस करना है कि ये नाम दिखाई दे मुझे ठीक से। ठीक है, ये देखा मैंने क्या किया, पूरी इमेज को ब्लर रखा है, और मैंने ये जो नेम है इन नेम को फोकस किया है। एक्चुअली मुझे इनके नेम दिखाने थे, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, ये मैंने पूरा लाइटिंग इफेक्ट देकर एकदम इसको ब्लर कर दिया। ऐसे बैकग्राउंड्स बनाने के लिए अपन इनका यूज में लेते हैं, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं ये। बहुत सारे ब्लॉगर्स के फोटोज आपने देखे होंगे जो जयपुर सिटी के पीछे वो लगा रहे होते हैं। अब पता नहीं वो जयपुर का ही फोटो है, कहाँ का फोटो है, बट उनको बहुत सी लाइटिंग इफेक्ट दे देते हैं, ऐसा लगता है कोई सिटी है वहां पर, पता नहीं है कौन सी सिटी है। तो ऐसे इफेक्ट आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं फोटोज में, ठीक है। समझ में आया? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो इनसे हम बहुत सारे क्रिएटिव्स बना सकते हैं, बहुत सारे फोटोज में एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। इसी साथ आपका जो ब्लर है फिल्टर, ये ब्लर फिल्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओके। तो कुछ ब्लर फिल्टर से मुझे कुछ इस तरीके की कुछ क्रिएटिव्स मुझे बना के बताना, ठीक है। यस। चलिए, ओके, नेक्स्ट ब्लर पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट फिल्टर पर, सॉरी, फिल्टर पर चलते हैं। डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट में हमने एक देखा था डिस्प्लेस। हाँ, डिस्प्लेस में मैंने कल एक फोटो अपलोड किया था, तुम्हें भी टैग किया था मैंने उसमें, इंस्टाग्राम पे देखा नहीं आपने? सर, नहीं सर, मेरे को आया ही नहीं सर, वो टैग हुआ ही नहीं। नहीं आया? बट नहीं, मैंने ना वो जरूर देखा था। हाँ, मैंने वो जरूर देखा था कि आपने एक सीट से एक मेल वाला जो फोटो बना रखा था किसी का। हम्म, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर वो रहा हूँ, शायद। ठीक है। देखो एक बार व्हाट्सएप किया है मैंने। यस सर। ठीक है, ये कैसे होगा, एक बार मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। सर ये वैसे जैसे हम पहले कर रहे थे कि ना कोई भी इमेज देख के जो टेक्स्ट वाली इमेज है हम्म, उसको हम है ना मार्किंग भी कर सकते हैं और उसको डिस्प्लेस भी कर सकते नहीं, एक्चुअली डिस्प्लेस करके हमने बनाया हुआ है। डिस्प्लेस मैनेजमेंट टूल आपको पढ़ाया भी है ना? हैं। हाँ, वो पढ़ाया था सर, वो इसमें हम चेहरे के ऊपर वो तिरंगा लगा रहे थे कोई भी, हाँ बिल्कुल या बिल्कुल। फिर कोई भी टेक्स्ट को उभार के दिखाना है तो वो हाँ, डिस्प्ले। ठीक है। चलिए मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ कैसे किया हमने ये। जब कोई भी, ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये टैक्स हमने एक्चुअली
क्लाउड्स बनाए थे, वर्ड क्लाउड देखे आपने, बहुत गूगल पे देखे होंगे आपने। ठीक है, मैं ये पूरी फाइल आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ जो मैंने एडिट की थी। सर ऐसे टैक्सेस मिलते हैं आपने, जो भी टैक्सेस होते हैं इतने सारे एक साथ ये मिलते हैं कहाँ पे? मैं बताता हूँ अभी। एक्चुअली ये मैंने टैक्स मैंने खुद से लिखे हुए थे मेरे पास में कुछ वर्ड, उन वर्ड को मैंने फिर वर्ड क्लाउड बनाया। देखो ये इमेज थी, ओरिजिनल जो इमेज है वो ये थी। ये मैंने गूगल अनप्लस से ही डाउनलोड किया, जो ओरिजिनल इमेज ये वाली थी। जी सर। इसमें से मैंने ये वाला पार्ट रखा, ठीक है, और इस पार्ट में से भी मैंने, मुझे ये ज़्यादा सही लगा तो ये इतना छोटा सा पार्ट मैंने कट करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, ये टैक्स बनाई, ये देखो वर्ड क्लाउड दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये बनाया कैसे था। देखो मैंने क्या किया, एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, बाकी अपन इलिस्ट्रेटर में ये चीज़ें और भी सीखेंगे बनाना कि बल्क क्लाउड अपन कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ आपको, wordart.com। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट करो, यहाँ पे क्या करोगे आप, किसी भी शेप के अंदर कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ये काम करता है। मुझे ये वर्ड नहीं चाहिए, मैं यहाँ से ये वाले वर्ड रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट पे आया, इंपोर्ट पर मेरे पास में ऑलरेडी एक कुछ टेक्स्ट फाइल है, वो कहाँ है मैं आपको, ये वर्ड आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहे अच्छा हो लिख भी सकते हो आप खुद से। ठीक है, ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं मेरे पास में, ये मैंने कॉपी किए, और इनको कॉपी करने के बाद मैं सीधा इस पर पेस्ट कर दिए। ठीक है, इंपोर्ट पर करने के बाद, अगर इंपोर्ट पे नहीं करोगे ना तो एक ही वर्ड काउंट करता है ये, इसको मैंने इंपोर्ट किया, देन इसको सारे वर्ड काउंट हो गए, दिख रहे हैं। यस सर। और इसको फिर मैंने क्या किया, विजुलाइज किया कि एक वर्ड क्लाउड बन के आ जाए ये मेरे लिए, बन गया। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे तो इसमें फॉन्ट वगैरह आपको चेंज अगर करने हैं, फॉन्ट के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इसमें से फॉन्ट यूज में ले सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको चाहिए। इसको जितने भी फॉन्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फॉन्ट इसमें यूज। सेकंड, इसमें लेआउट आप रख सकते हो कि आपको कुछ चीज़ें हॉरिजेंटली में चाहिए या फिर कुछ वर्टिकल में चाहिए या फिर दोनों फॉर्मेट में चाहिए। मैंने ये दोनों को क्लिक किया, देन विजुलाइज किया, ये दोनों फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखिए वर्टिकल भी आने लगे और हॉरिजेंटली भी आने लगे। क्लियर? ठीक है, आप अगर इसको रैंडम करोगे तो रैंडम में आ जाएंगे वर्ड इस तरीके से। तो मैं ये वाला रखता हूँ, इसको विजुलाइज किया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं चाहिए इसके। थोड़ा सा नीचे और आइए, स्टाइल पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कलर्स। ठीक है, इन कलर्स पे जाओगे आप, इन कोई भी कलर रन पे इनको एडिट कर लो। कस्टम पे जाओ और ये जिनके कलर हैं इनको यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो आप। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ ब्लैक। चाहो तो आप ट्रांसपेरेंट रखना, मैंने ट्रांसपेरेंट ही रखा था इसको। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट बन गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, ये फाइनल डिजाइन। अब इसको डाउनलोड करना है मुझे, पीएनजी कर लो, जेपीजी, जो भी फाइल है। ये फाइल आपको पेड अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है तभी आएगा। अब यहाँ से इसको जेपीजी में डाउनलोड कर लो।
जेपीजी या पीएनजी, जो भी आपको सही लगे। फिर क्या किया हमने, इसको पीएनजी बनाया हुआ था विदाउट बैकग्राउंड, तो वहां से भी आप विदाउट बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। ये इमेज ली, इस इमेज को, जो लड़की वाली इमेज है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके मैंने डिस्प्लेस बना दिया। ठीक है, और इस वाले जो क्लाउड्स हैं, ये बर्ड लिखे हुए हैं, इसको मैंने इसके ऊपर डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, सिंपल सी, कुछ कलर करेक्शन किए थे और ये बन गया। और ये मैं आपको फिर से दोबारा करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिस्प्लेस टूल पढ़ा चुका हूँ। बट ये मैंने आपको बता दिया है कि बनेगा इस तरीके से, तो आप बना सकते हो ये चीजें। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर, फिल्टर के अंदर, पिंच। देखो पिंच का काम क्या है, मैं एक इमेज लेके आ रहा हूँ जो हमने अभी देखी थी, हवा महल वाली इमेज। ये देखिए, ये उभर के दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज आपको कुछ इस तरीके की। अगर मुझे कोई एक पॉइंट इसको उभार के दिखाना है किसी एक जगह से, जैसे ये वाला पॉइंट है, मुझे यहाँ से ये उभार के लेके आना है, मैंने क्लिक किया, फिल्टर, रिस्टोर एंड पिंच। आप देखोगे इसको आप एक साथ जगह पे पिंच भी कर सकते हो, जैसे सुकड़ के आ गया पूरा, देखो ध्यान से देखा है आपको, और थोड़ा सा मैंने इसको सुबह ध्यान से देखिए। अच्छा, ये चीज है ना, अपन किसी भी पैटर्न के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई पैटर्न है, कोई इमेज है, किसी भी बड़ी इमेज को एक जगह पर हमें बहुत सारी, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो, ये देखिए इस तरीके की चीजें बनी है। तो थोड़ा कम कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं कम करूंगा ये उभर के दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है, ये देखो, अब लग रहा है ये गोल हो गया पूरा। मैंने किया एंड ओके करके देखो क्या इफेक्ट आया, ये इफेक्ट आया। तो ऐसे इफेक्ट बनाने के लिए अपन पिंच फिल्टर का यूज करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट फिल्टर पर चलते हैं अपन, पोलार कोऑर्डिनेट। ये बहुत मजेदार है। इसमें क्या है, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूँ अभी। ये दिख रहा है आपको, इस तरीके के इफेक्ट आप इस पोलार कोऑर्डिनेट से बना सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये जो लाइन इफेक्ट है, चलिए करते कैसे हैं ये देख लेते हैं एक बार। मैं एक बिल्डिंग का इमेज डाउनलोड करता हूँ और ठीक सा, ये वाली बिल्डिंग से जा रहा हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। और इसको मैंने क्लिक किया, देन फिल्टर, डिस्टॉर्ट एंड पोलार कोऑर्डिनेट, क्या बना ये देखिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारा तो बाहर की तरफ जा रहा था, ये तो अंदर की तरफ है, दिख रहा है ये
क्या करना है? यस सर। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी कमियां हैं, उनको अपन रिसॉल्व करेंगे अभी। जैसे इसको रेक्टेंगल में कर सकते हो या फिर पोलर बना सकते हो, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस वाले कोऑर्डिनेट वाले फिल्टर के अंदर। पहली चीज, ये गोल सर्किल नहीं था। गोल सर्किल कब होगा? जब ये रेक्टेंगल हो, एक्चुअली स्क्वायर होगा। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर होगा तो ये गोल हो जाएगा। मैं इसको पहले, सबसे पहली चीज क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे करके एक कॉपी बना रहा हूँ और इसको फिल्टर करके थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बनाना है इमेज, और तो मैं थोड़ा सा मैं इसको अंदर की तरफ ले रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो है सर्किल है, लेकिन ये ब्लैंक स्पेस इसमें काउंट होगा, तो मैं इसको पहले क्रॉप कर रहा हूँ। क्रॉप में आप देखोगे मैंने स्क्वायर लिया हुआ है, और यहाँ से यस मैं सर। इसको भी स्क्वायर कवर करूँगा थोड़ा सा, और इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे डाउन क्रॉप, थोड़ा सा अंदर की तरफ। ये ठीक है, देन इसको मैंने किया क्रॉप, ये मेरी एक फाइल हो गई फुल स्क्वायर। अब के इसके बाद फिर मैं फिल्टर पर गया, रिस्टोर और डॉट कोऑर्डिनेट। अब देखिए बिल्कुल रेक्टेंगल में गोल तो आ गया, और प्रॉब्लम क्या है, अंदर की तरफ है। अब इसको बाहर की तरफ कैसे लेंगे, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मैंने किया इसको फ्लिप वर्टिकल, और फिर मैं फिल्टर, इंटर दबा दो एक बार, फिल्टर पे गया है, स्टोर और डॉट कोऑर्डिनेट। ये देखिए, यस सर। ये बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखो कि थोड़ी लाइन आ रही है ना? हाँ सर। ये लाइन क्यों आ रही है एक्चुअली, जब देखो होता क्या है, जब हम जब पोलार्ड को इमेज लेते हैं ना, 360 डिग्री पे एंगल पे एक इमेज लेते हैं, वाइड एंगल जिसको बोलते हैं अपन। यस सर। ठीक है, उसमें हमें पता रहता है कि कोई भी कॉर्नर नहीं होता। वाइड एंगल जब हम फोटो लेते हैं ना, उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता, कि वो उसको पता रहता है यस कि सर। ये इमेज यहाँ मिलेगी, ये इमेज यहाँ पे मिलेगी, है ना? लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इसको पता ही नहीं है कि ये इमेज मिलेगी कहाँ पर। जब मिलेगी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, ये देखो, तब ये लाइन आती है। इसको दोनों को एक जैसा कर दोगे ना, इसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जब आपस में मिलेंगे और एक ही कलर में होंगे, तो वो परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। उसके लिए क्या करते हैं अपन, इसी इमेज की 2 कॉपी बना देते हैं। जैसे ये है मेरा इमेज, और कंट्रोल जे किया मैंने, एक कॉपी मैंने इसकी ऐसे रख दी। ये तो काफ़ी बड़ी हो गई। मुझे ये फाइल लेके आनी है, और मैं जा रहा हूँ एडिट पर, एक्चुअली इमेज पर जाऊंगा, इमेज पे गया और रिवेल ऑल कर रहा हूँ। रिवेल ऑल क्या काम करता है, बोलो? दोनों को शो कर दो। हाँ, यानी जो अगर दोनों एक्स्ट्रा को शो कर पार्ट, दो। नहीं, जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना कैनवास से बाहर का, वो पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे हमारी जो इमेज है वो एक दूसरे में मिल चुकी है तरीके से। मैं इसको एक बार, यस इसको सर। भी मैं रिफ्लेक्ट करूंगा वर्टिकली।
तो आप देखोगे इसको, इसका एंडिंग और इसको स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गए ना परफेक्टली। यस सर। अब पूरी एक इमेज बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ स्क्वायर में। अब देखो होगा क्या, ये कुछ चीजें कट जाएंगी इससे। तो ये चीजें अगर आपको नहीं अवॉइड करनी है ना, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम ये करो कि पहले इसका पोलार्ड कोऑर्डिनेट बना लो। ठीक है, पूरा कंप्लीटली करके, जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा ये क्रॉप के अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ। क्रॉप से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इसको ऐसे किया मैंने ताकि ये बिल्कुल भी दिखे नहीं हमें। अब ये ठीक हो गए। पहले मैं इसको एक बार बना रहा हूँ, 2 बार घूमेगा ये, एक तो ये आएगा एक ये आएगा, यानी ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे ये दोनों के। इमेज पे आए, फिल्टर में आए और डिस्टोर पोलार कोऑर्डिनेट। ओके, हुआ क्या, हमने एक ही ले लिया दोनों को। पहले मैंने कंट्रोल ई करके मर्ज नहीं किया था, मैंने अब मर्ज किया, अब एक इमेज बना दी हमने। इसको फिल्टर, डिस्टोर एंड पोलार। ठीक है, ये हुआ। देन इसको मैंने कर लिया ओके। अब ये जो पार्ट आ रहा है हमारा, इसको मैं ऐसे करके यू ऑल्ट के साथ, और इसको फिर अपन क्रॉप कर लेंगे। ये बन गया आपका पोलार कोऑर्डिनेट। और आपने जयपुर के बहुत सारे ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं, आपने एक्चुअली हवा महल का भी देखा होगा कुछ इस तरीके से बना हुआ। यस सर। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो इस चीज का यूज में लेते हैं। अगर कोई वाइड एंगल कोई फोटो है आपका, वो तो बहुत ही मजेदार फोटो बन के आ जाएगा इस तरीके से जोड़ के। बस उसको आपको यस सर। जोड़ के रखना है उसको। ठीक है, यस सर। चलिए। यस। ओके, कि ऋषि एक मैं कॉल ले रहा हूँ, होल्ड करना। ओके सर। हेलो, हाँ बिल्कुल आ जाओ, अभी मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो ये समझ में आया, बहुत ही मजेदार है। हाँ सर। चलिए, ये तो हो गया किसी भी एक शेप को हमें करना। दूसरी चीज मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये वाली चीज, लाइन वाली। चलिए एक बार देखते हैं, मैं लाइन को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए क्या बना है ये बिल्कुल वही चीजें हैं, पोलार्ड तरीके से। कोऑर्डिनेट बना है। कैसे बना, चलो बनाते हैं एक बार। ये चीजें आपने बैकग्राउंड में बहुत देखी होंगी। मैं एक 1080 हाँ सर। इंटू 1080 का ही फाइल ले रहा हूँ। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिया हुआ है, देन मैं आया यहाँ पर रेक्टेंगल, ओके सेकंड, ओके शेप का टूल लिया मैंने, और यहाँ से मैंने एक्चुअली पिक्सल सेलेक्ट किया है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पिक्सल वाला पार्ट में कवर करूंगा। देखो पिक्सल्स, यहाँ से मैंने सिर्फ यस सर। पिक्सल्स लिया है, ना कि कोई शेप। देखो पिक्सल्स क्या काम करेगा, पिक्सल्स काम करेगा कि जो भी शेप मैं बना रहा हूँ वो इसकी इमेज पे कवर कर लेगा वो उसको, यानी इसने पिक्सल्स करेगा। ये कोई शेप नहीं है, क्या है, ये पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं एक नई फाइल पे ले रहा हूँ, न्यू लेयर पर। एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ।
देखो मैंने बहुत सारी कॉपीज बना दी हैं इसकी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी सारी, ठीक है। सबको मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं लास्ट वाली को लेके आ रहा हूँ और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, और एक मैंने ये शुरुआत की, सबको एक साथ सिलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ बस इनको। समझ में आया क्या किया हमने? ऋषि? हाँ सर आया। ठीक है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थोड़ी सी चीज़ और कि मुझे इसमें से 1 2 और बढ़ाने हैं कॉपीज, तो मैं कंट्रोल जे करके 1 2 और बढ़ा रहा हूँ, और सबसे लास्ट वाली को फिर कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर दिख रही थी मुझे, फिर मैं वही चीज़ कर रहा हूँ और डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये मेरा काम है। अब इस सबको सेलेक्ट किया हुआ है, इनको सबको मैंने कर दिया कंट्रोल ई मर्ज, और इस पे मैं गया फिल्टर डिस्टोर्ट एंड पोलार, एंड ओके। देखिए किसे बना, ओके सर। इसको आप इजीली कहीं भी कर सकते। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। पोलार कोऑर्डिनेट हमने देखा हाँ था, सर। ठीक है। तो आपके पास से 2 3 फिल्टर हमने कवर किए हैं आज, ठीक है। जी सर। हाँ समझ में आया होगा। इस बैकग्राउंड के लिए मैं आपको एक टास्क भेजूंगा कि इस बैकग्राउंड से हम क्या टास्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टास्क आप मुझे खुद से करके दिखाना जो मैंने पोलार्ड कोऑर्डिनेट वाले किए हैं। कुछ इमेजेस हो सकता है कि आप हवा में का ही ले लेना, या फिर कोई और इमेज जो आपके दिमाग में हो उसको पोलार्ड कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। फिल्टर से जो हमारी लास्ट इमेज थी, एक बार मैंने बताया था आपको, वर्ड क्लाउड करने के बाद वो चीज़ें करनी है, एक बार वो करके देखना, ठीक है। जी सर। हाँ जो फिल्टर मैंने बताए हैं उनको कहीं ना कहीं एक एक टास्क यूज जरूर करना, नहीं तो भूल जाओगे फिर। और जितने भी ब्लर वाले थे, ब्लर वाले में लाइटिंग में सपोज करो कि मुझे एक इमेज लगानी है, ठीक है, और उसके पीछे एक बिल्डिंग की शेप देनी है, वो भी लाइटिंग वाली, तो वो चीज़ मुझे करके दिखाना, ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके बाय बाय। ये बाय। मैं अपलोड कर दूंगा आपको क्लास। जी सर। बाय सर। ओके बाय।